रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। एक साथ कई इलाकों को यूक्रेन के बनाया है रूस ने निशाना। मिसाइल और ड्रोन से भीषण अटैक्स को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं जो तस्दीक कर रही हैं बड़े हमलों की। यूक्रेन में 65 टारगेट्स को ध्वस्त कर दिया है रूस ने। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन की धरती पर पल पल बारूद बरस रहा है। बारूदी वर्षा कर दी है रूस ने। मिसाइल और ड्रोन से भीषण अटैक्स को अंजाम दिया गया है और रूस की तरफ से दावा यह है कि यूक्रेन के 65 टारगेट्स हमने तबाह कर दिए। रूस ने यूक्रेन पर दागी 127 मिसाइलें। जी हां, एक और अपडेट आपको हम दे दें कि वोडिसा और खार्किव पर अटैक किया है। मारियोपोल को भी मिसाइल से हिट किया गया है। क्रूज मिसाइलों से शहरों पर प्रहार, एक के बाद एक। रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। तो देखिए, रूस का प्रहार जारी है और यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। और रूस के हमलों पर यूक्रेन का बड़ा एक्शन। यूक्रेन ने रूस की 102 मिसाइलों को ढेर किया है। यूक्रेन ने 99 ड्रोन को भी हवा में ही मार गिराया। यानी यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम भी काम करता यहां पर नजर आ रहा है। रूस के कई हमलों को नाकाम किया है यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने। जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक यूक्रेन ने रूस के कुल 99 ड्रोन्स हवा में ही ध्वस्त कर दिए, नष्ट कर दिए। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस की 102 मिसाइलों को भी हमले से पहले कर दिया ढेर। तो रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की तरफ से इसका क्या बारूदी जवाब दिया जाएगा, रूस किस तरह से हमलों को दे रहा है अंजाम, इसकी एक एक अपडेट आपके सामने रखते हैं। सीधे चलते हैं रवि के पास। बिल्कुल समीर, तो रूस का वज्रपात, यूक्रेन का बारूदी जवाब। अब तक क्या हुआ यह भी देख लीजिए। यूक्रेन के 21 शहरों में बारूदी वर्षा और रूस का 200 से ज्यादा बारूदी प्रहार। मिसाइल अटैक किए गए, ड्रोन अटैक किए गए, वो भी हम आपको बता रहे हैं कितने हमले और किस तरह से किए गए। ड्रोन और मिसाइलों की बात करें तो देखिए, 99 जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं, 127 ड्रोन अटैक किए गए हैं। यूक्रेन का क्या दावा है? यूक्रेन का दावा है कि 102 मिसाइलों को और 99 ड्रोन को मार गिराया गया, ढेर किया गया है। यानी यूक्रेन का यह कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले में बड़ी संख्या में ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकाम किया है। यह यूक्रेन का दावा। और यही नहीं बल्कि यूक्रेन ने यह भी कहा है कि हम पलटवार करेंगे। खुद ज़ेलेंस्की ने यह बात कही है। समीर, इंतजार इस बात का है कि क्या वाकई में यूक्रेन की तरफ से कुछ बड़े हमले होने वाले हैं? जी हां, आसार फिलहाल यही नजर आ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की तरफ से भी बड़े हमलों को दिया जा सकता है अंजाम रूस के अंदर। और कुछ ही घंटों में रूस ने यूक्रेन के हर शहर को दहला दिया है। ये बड़े हमले थे। रूस ने बॉम्बर, मिसाइल और ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर धावा बोला। रूस ने यूक्रेन पर 6 Tu-22 बॉम्बर से अटैक किया। यूक्रेन पर हमले के लिए 11 Tu-95 बम वर्षक को रणभूमि में उतार दिया गया। साथ ही 2 सुखोई विमानों से भी यूक्रेन के ऊपर बम बरसाए गए। यूक्रेन ने 28 बॉम्बर से यूक्रेन पर बारूद बरसाया है। और अब आपको बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां हमले किए हैं। यूक्रेन के मैप पर ये वो तमाम इलाके इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर रूस ने बारूद बरसाया। कौन सा शहर बचा है? कीव, क्रिविरी, चेरनीहिव, निप्रो, डोनेस्क, लुत्स्क, ओडेसा, वोलेदार, ज़ेपोरिजिया, ज़ाइटोमीर, माइकोलेव, खार्किव, इन तमाम शहरों को निशाना बनाया गया है यूक्रेन के। और रूस ने ये बड़ा धावा बोला है, बड़े हमले इन तमाम इलाकों पर अंजाम दिए गए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। एयर मार्शल राजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूक्रेन के खार्किव से, यानी वॉर जोन से। विपिन चौबे हमारे साथ लाइव थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, पल पल की अपडेट वो दे रहे हैं। मनीष झा और सुमित चौधरी स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ब्रिगेडियर त्रिपाठी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये इरादे क्या नजर आ रहे हैं? यूक्रेन ने जो किया है उसके बारे में जाहिर है कुछ दिनों पहले तक कोई सोच भी नहीं रहा था। जिस तरह से कुर्स्क पर हमला हुआ, यूक्रेन के कई बड़े शहरों को ड्रोन अटैक के जरिए निशाना बनाया गया। उसके बाद अब रूस की ये तैयारी कैसी नजर आ रही है? क्या बड़े हमले अभी कंटिन्यू रहेंगे? इसके आसार हैं?
बिल्कुल समीर, देखिए बड़े हमले तो कंटिन्यू रहेंगे ही। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो यूक्रेन ने कर्स्क में जो अपना हमला किया, जो एक्सपेक्टेड नहीं था रूस को, उसका भी बहुत ज़्यादा उसका जवाब पुतिन जरूर देंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत इसके लिए उनको नीचा होना पड़ा है अपने ही देश में। रूस के लोग में भी थोड़ी सी उनके बारे में पेसिमिज्म आ गई है कि ये जो है, और ख़ासकर उनकी मिलिट्री के बारे में, तो ये जो है बदला तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो यूक्रेन ने सोचा था कि शायद इसकी वजह से रूस जो बाकी जगह ईस्टर्न, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में भी जो हमले कर रहा है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, वो नहीं हो पा रहा है। लोग नाटो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, यूरोप के देश भी नहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि पुतिन कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी देखिए पोक्रोस का जो इलाका है उसके तकरीबन 10 किलोमीटर के अंदर वो पहुंच गए हैं, और वहां अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तो ये बहुत भारी क्षति होगी यूक्रेन के लिए। तो अभी ये हमले तो जरूर जारी रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ग्राउंड ऑपरेशंस की है। ये तो एयर ऑपरेशंस हैं जहां पर कि ये हमले दोनों कर रहे हैं। हालांकि जो आपने अभी बताया, यूक्रेन ने कहा है कि वो 99 ड्रोन्स और इनके 102 मिसाइल्स को जो है उसने नष्ट कर दिया। ये इसकी कोई इंडिपेंडेंट पुष्टि बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे थे कि ग्राउंड पर कौन कितना मजबूत है, यही आखिर में स्थिति को तय करेगा कि वाकई में इस युद्ध में कौन आगे है कौन पीछे। और देखिए कीव में एक बार फिर मिसाइल अटैक का अलर्ट। जी हां, कीव के कुछ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और लोगों को शेल्टरों में जाने के लिए कहा गया है। तो लगातार कीव में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लोगों को जब धमाके होते हैं तो सुरक्षित जगहों पर, चाहे वो मेट्रो के टनल्स हो, स्टेशन हो, अंडरग्राउंड बंकर्स हो, वहां जाने के लिए कहा जाता है। इस बार फिर से लोगों को यह आदेश दिया गया है, लोगों को यह अलर्ट किया गया है कि लोग अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी स्टूडियो में मौजूद है। सुमित, सबसे बड़ा सवाल, अभी हम ये भी देख रहे थे कि ज़ेलेंस्की ने फिर एक वीडियो मैसेज रिलीज किया है और उसमें सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, और जो ये हमले किए हैं रूस ने, इसका हम भरपूर जवाब देंगे। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अभी भी इस सिचुएशन में है कि रूस के किसी शहर या अंदरूनी इलाके में बड़ा हमला कर सकते हैं? देखिए, ज़ेलेंस्की के पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन लगातार हमने देखा है, जो उन्होंने लगातार इस बात को आप देखिए कि कुर्स्क और के अंदर और बेलग्रेड के अंदर उन्होंने अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन को प्रूव भी किया, लेकिन अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ड्रोन्स। आप देखें कि अब वो उन इलाकों के अंदर, खासतौर पे जो रूस के इंडस्ट्रियल इलाके हैं या डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी है, उन इलाकों में ड्रोन से अटैक करें, लेकिन बहुत कैलकुलेटेड और बहुत छोटे अटैक इसको आप मान सकते हैं। बड़ा डेटरेंस यूक्रेन की तरफ से बाकी इलाकों में, यूक्रेन कुर्स्क के इलाकों के अलावा कहीं पहुंचाया नहीं गया। लेकिन अब रूस की बारी है। रूस लगातार बड़े अटैक्स कर रहा है। रूस ने कल के अटैक में पूरे यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी सेटअप को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है। खासतौर पे कीव के अंदर, लवीव के अंदर, इन इलाकों के अंदर उसने पहली वेव के अंदर अपने जो इनके पावर सेक्टर्स थे, जो इनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनको बर्बाद कर दिया। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स के बैटरीज को टारगेट किया। अब दूसरी वेव आने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अब रूस की तरफ से दूसरे बड़े अटैक को अंजाम दिया जाएगा और फिर दोबारा से अब उनका जो मेन टारगेट होगा, अब होगा यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करना। तो निश्चित तौर पर अब देखिए, रूस जो बड़े अटैक कर रहा है उसमें ना सिर्फ उनको आर्थिक रूप से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान पहुंचा रहा, बल्कि आने वाली सर्दियों में किस तरीके से यूक्रेन को मजबूर किया जा सकता है, यह भी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, यानी अब एयर डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन के इस वक्त हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। रशिया की तरफ से इसके आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। और इस बीच रूस का यूक्रेन पर भीषण मिसाइल हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर 28 कैलिबर मिसाइलें दागी हैं। देखिए, हमले की जो डिटेल्स हैं वो अब सामने आने लगी हैं। ब्लैक सी से यूक्रेनी शहर को बनाया गया है निशाना। रूसी हमले में यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही मची है। कुछ तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष ताजा हमले से जुड़ी आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ब्लैक सी से कैसे यूक्रेनी शहर में तबाही मचाने की कोशिश की है रूस ने ताजा हमलों के जरिए। ये आपके सामने है। और आइए अब बिना वक्त गवाए सीधे खार्किव के वॉर जोन में आपको लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष की जांबाज टीम। विपिन चौबे इस वक्त हमारे सहयोगी हमसे लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। विपिन, जरा बताइए वहां पर किस तरह के हालात हैं? रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यूक्रेन के तमाम शहरों को एक साथ निशाना बना रहा है रूस।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, युद्ध अब बहुत निर्णायक मोड में आती हुई नजर आ रही है और क्रुक्स के हमले के बाद से पुतिन बौखलाए हुए हैं। और आप समझिए कि हम जिस वॉर जोन में मौजूद हैं, हम समीर इस वक्त खार्किव शहर से सुमी की तरफ रवाना हो रहे हैं। यहां सुबह के लगभग 7:30 पौने 8 हो रहे हैं और इसी समय जब आप सड़कों पर देखेंगे तो आपको मिलिट्री की गाड़ियां, मूवमेंट और इस तरह से जो रेड अलर्ट सायरन्स हैं ये रात से ही बज रहे हैं। तो ये वो इलाके हैं जिसमें इस वक्त TV9 भारतवर्ष मौजूद है, चाहे वो खार्किव का इलाका हो, सुमी का इलाका हो या फिर बाकी राजधानी कीव हो। इन कोई भी इलाका आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है और लगातार रेड अलर्ट सायरन। और इधर से ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया हमले कर रहा है, इधर से भी हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका बॉर्डर एरियाज में है वो ड्रोन हमले की है और ड्रोन हमले से बचने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है यूक्रेन। लेकिन रशिया बहुत ऑफेंसिव हो गया है और इसका खामियाजा यूक्रेन के बॉर्डर के इलाकों को भुगतना पड़ रहा है। और खासकर राजधानी कीव में भी हमले करके रशिया ने यह मैसेज दे दिया है कि हम जहां और जब चाहेंगे आपको मारेंगे और आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह जरूर है कि क्रुक्स का बदला अब प्रतिशोध लेने के लिए रशिया उतर आया है और उसी का परिणाम है कि बीते 24 घंटे में लगातार हमले जारी हैं। बिल्कुल विपिन, आप जुड़े रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और देखिए, रूस का कीव पर भी बारूदी प्रहार और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को टारगेट किया है रूस ने। इस बार रूसी हमले में पावर स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया और कल से ही यह खबर लगातार आ रही है कि यूक्रेन के कई शहरों में बिजली नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है। वहां पर लोगों के सामने एक बड़ी ही चुनौती सामने आई है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो राजधानी कीव की है, जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर यह हमला किया गया। तस्वीर आप देखिए, एसी पावर प्लांट पर यह अटैक किया गया है और रूसी हमले में यह पूरा पावर स्टेशन जो है तबाह हो गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी कीव से ही आ रही है। कीव पर हमले का दरअसल एक और वीडियो सामने आ गया है। आग की लपटों में गिरा कीव का पावर स्टेशन। ये देखिए तस्वीरें। रूस ने मिसाइल हमलों से पावर स्टेशन को निशाना बनाया है। कल हमने देखा था यूक्रेन में कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया था, यहां तक कि जो न्यूज चैनल्स हैं यूक्रेन के उनका प्रसारण भी बंद करना पड़ा था ब्लैकआउट की वजह से। और लगातार ये रूस की स्ट्रैटेजी सामने आई है कि किस तरह से जो पावर स्टेशंस हैं, बड़े पावर स्टेशंस, उन्हें अब रूस अपने हमलों में बना रहा है निशाना। ताजा हमले की तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए। तो रूस के इस नॉन स्टॉप हमले से यूक्रेन में चारों तरफ तबाही है, हर तरफ बर्बादी नजर आ रही है। जी हां, बिग वॉल के माध्यम से कुछ अहम बातों पर गौर करते हैं। रूस का यूक्रेन के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से अहम ठिकानों को रूस ने टारगेट किया है ताकि पावर सप्लाई सबसे पहले बाधित हो। कहां हमला हुआ? तो कीव, राजधानी कीव में हमला हुआ। टारगेट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जिसको तहस नहस कर दिया रूस ने। जी हां, वजह इसकी देखिए, यूक्रेन में ब्लैकआउट करने की रणनीति पर काम कर रहा है कल से ही रूस और इससे जुड़ी तमाम खबरें हमने आपको दिखाई हैं। दूसरी वजह, पानी बिजली का सबसे बड़ा संकट पैदा करना यूक्रेन के अंदर, यह रूस की मंशा सीधे तौर पर नजर आती है। तीसरी वजह, लोग शहर छोड़कर जाने को मजबूर होंगे, ब्लैकआउट हो जाएगा, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो फिर लोग पलायन के लिए मजबूर होंगे और फिर रूस बड़े हमले कर उन तमाम इलाकों को करेगा टारगेट। बिल्कुल, यूक्रेन ने दावा किया है कि नागरिक बुनियादी ढांचों को, जो सिविल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। 194 इलाकों में ब्लैकआउट हुआ है, यानी कि बिजली नहीं है इन हमलों के बाद से, ये यूक्रेन ने दावा किया है। तो इस तरह की स्थिति है यहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो पहली कह सकते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट है अटैक का रूस का, और आगे भी रूस के हमले होंगे तब क्या स्थिति होगी। मनीष, अब एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं, जिस F-16 को लेकर बड़ी बातें कही गई थी और ये कहा गया था कि F-16 मिलेगा तो यूक्रेन की ताकत बढ़ेगी, रूस को रोकने में, रूस को नुकसान पहुंचाने में यूक्रेन सक्षम होगा, ऐसा कुछ हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या डिप्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा या फिर रिस्ट्रिक्शन है इन खतरनाक वायुयान के इस्तेमाल में यूक्रेन के लिए? ये अपने आप में एक दरअसल एक रहस्यमय रणनीति है कि अब तक F-16 का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है, जबकि 6 F-16 की डिलीवरी हो गई है। इस बात को कमोबेश आधिकारिक तौर पर मान भी लिया गया था। तो माना यही जा रहा है कि या तो F-16 के फ्लाई करने के लिए इस तरह के एयर स्ट्रिप नहीं है, या फिर उन्हें लगता है कि इस वक्त अगर F-16
उड़ान भरता है तो वो भी सुरक्षित नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका के लिए और नाटो के लिए ये बहुत ह्यूमिलिएशन होगा। अब आप सोचिए कि यूक्रेन की एयरफोर्स कह रही है कि फरवरी 2022 से अब तक 3 साल में कल जो हमला हुआ वो सबसे बड़ा हमला था। 127 मिसाइल, 109 ड्रोन। लेकिन अगर आप देखें कि कैजुअलिटी कितनी हुई तो 10 भी लोग नहीं मारे गए। मैं कई बार ये सोचता हूं कि ये कैसा हमला पुतिन करते हैं कि इतना मिसाइल छोड़ते हैं, इतना ड्रोन से हमला करते हैं, मान लीजिए आधे से ज्यादा मार गिराए भी गए। नहीं तो आपकी बात अगर माने तो यूक्रेन का दावा सही है कि उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों को बड़ी संख्या में हवा में ही नष्ट कर दिया, यानी कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कामयाब है। अगर दोनों बातों को जोड़ दे तो अगर ऐसी बात है तो देखिए कीव में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उसको नुकसान हुआ है। हर वो मिलिट्री टारगेट जिसको रूस ने मारा उसको नुकसान हुआ। तबाही की तमाम तस्वीरें यूक्रेन से आ रही है, बस वो तस्वीरें नहीं आ रही है जहां लोग मारे जा सकते थे। वो तस्वीरें नहीं आ रही है जहां पर लोग ज्यादा संख्या में जमा थे। इसका मतलब है कि रूस ये सटीक निशाना लगा रहा है कि जहां पर लोग हैं उनको टारगेट ना किया जाए, उनकी कैजुअलिटी ना हो। यही बड़ा फर्क है इजराइल के गाजा में हो रहे ऑपरेशन में और रूस के यूक्रेन में हो रहे ऑपरेशन में, जहां पर मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया जाता है या फिर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है। पुतिन ये बार बार कहना चाहते हैं कि उन्हें यूक्रेन के लोगों से दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी यूक्रेन के रिजीम से और यूक्रेन के सहयोगी देशों से है। और इसीलिए कुर्स्क में भी हुए हमले की जो तैयारी हो रही है रूस की तरफ से वो यही हो रही है कि किस तरह से नाटो का मुकाबला किया जाए। बिल्कुल सही बात है मनीष, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा फर्क इजराइल जो हमले गाजा पर कर रहा है और रूस जो हमले यूक्रेन पर कर रहा है उसमें यह नजर आता है, फर्क साफ है। वहीं रूस का यूक्रेन पर अभी अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। कैलिबर क्रूज मिसाइलों से रूस ने अटैक किया है, यह जानकारी सामने आ रही है। कैलिबर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल एक बार फिर किया गया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं और यह हमला अभी थोड़ी देर पहले इन हमलों को अंजाम दिया गया है। सुमित, इसे लेकर क्या डिटेल सामने आ रही है? कितना नुकसान हुआ है यूक्रेन में, कुछ खबर है? देखिए, बिल्कुल आपको याद है कि अभी थोड़ी देर पहले लगातार कीव में सायरन बजे, उन्होंने अपने लोगों से दोबारा से शेल्टर्स में जाने की बात कही। और अब ये तय है कि अब रूस की तरफ से सेकंड वेव ऑफ जो अटैक है वो शुरुआत की जाएगी। और मैं आपको बता रहा था कि देखिए, पहला उनका जो टारगेट था, सबसे पहला था बिजली के ऊपर जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करना। लगातार कल से बिजली की और पानी की बहुत कटौती है, बहुत ज्यादा किल्लत है, खासतौर पर कीव में, लवीव में, आसपास के इलाकों में। अब दूसरा उनका टारगेट होगा एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करना। कल उन्होंने दो जहां पर आप हैंगर्स पे जिस पे F-16 खड़े होते हैं उनको भी टारगेट किया रूस की तरफ से। तो ये निश्चित तौर पर रूस की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि वो पहली चीज कि कुर्स्क में आ रही जो रसद की लाइनें हैं वो यूक्रेन की तरफ से काटेंगे, कीव की तरफ से। दूसरा उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं ना कहीं वो कीव को लगातार एक तरीके से ट्रैप करना चाहते हैं अभी वहीं की समस्याओं से लेकर, यानी बिजली पानी की चीजों में। अगर वो ट्रैप हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आगे वाली जो बैठी फोर्सेज हैं उन तक रसद नहीं पहुंच पाएगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो चाहते हैं कि जब विंटर्स आए तब कीव के पास ज्यादा ऑप्शंस ना बचें, कीव लगातार पैरालाइज हो जाए, कीव लगातार अपनी रिसोर्सेज को मैनेज ना कर पाए। इसी वजह से एक आप कह सकते हैं लॉन्ग स्ट्रैटेजी सोचकर रूस ये अटैक कर रहा है और रूस की मंशा है कि सबसे ज्यादा अटैक करे एयर डिफेंस मैकेनिज्म्स पर। आप ये कह रहे हैं कि युद्ध के साथ साथ एक पैरेलल कोशिश ये भी की जा रही है कि कीव की जो गवर्नमेंट है, यूक्रेन की गवर्नमेंट है, इन सब मजबूरियों के बीच अपने पांव पीछे खींचे और कहीं ना कहीं सरेंडर के रूप में या किसी कॉम्प्रोमाइज के रूप में बातचीत के लिए मजबूर हो जाए। और देखिए, कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चली रही है और रूस का टॉर M2 सिस्टम से हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किए गए। यूक्रेनी अटैक का दिया बारूदी जवाब। टॉर M2 सिस्टम से यह हमले किए गए हैं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और जंग के मैदान से एक और अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक को रूसी सेना ने कर दिया है नाकाम। पंतशिर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को मार गिराया गया है। रूसी सेना ने 10 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए। 21 अगस्त को यूक्रेन ने मॉस्को पर किया था ड्रोन अटैक। 21 अगस्त के हमले का रूस ने यह वीडियो जारी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, यह हमला 21 अगस्त को अंजाम दिया गया था और अब रूस की तरफ से उसका वीडियो जारी किया गया।
वहीं रूस पर आज बड़ा प्रहार करेगा यूक्रेन। यूक्रेन रूस से हमलों का लेगा बदला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की धमकी, शक्तिशाली जवाब की तैयारी कर रहे हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है। तो जेलेंस्की की तरफ से भी बड़े बदले की जा रही है तैयारी और इस रणनीति पर काम कर रहा है यूक्रेन। आज मॉस्को जलेगा क्या, क्योंकि धमकी तो कुछ इसी अंदाज में दी जा रही है जेलेंस्की की तरफ से। रूसी हमलों के बाद जेलेंस्की ने हाई लेवल मीटिंग की है, कमांडर इन चीफ के साथ जवाबी रणनीति बनाई है जेलेंस्की ने। कुर्स्क में F-16 के इस्तेमाल पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई, जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले ही किया था। आगे अब क्या होता हुआ देख रहे हैं हम। रूस के शहरों में ड्रोन अटैक होंगे, कुर्स्क में रूसी सेना पर हमले और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। कुछ जरूरी बातें, रक्षा मंत्री रुस्तम ने रूस से बदले की कसम खाई। रुस्तम ने कहा यूक्रेन में बने देसी हथियारों से हमले करेंगे। त्रिपाठी सर, अब सवाल यहां पर यही है कि क्या वाकई में कुर्स्क में अब F-16 का एक्शन देखने को मिलेगा? क्या वाकई में यूक्रेन इतना सक्षम है कि जिस वॉल्यूम में या जिस ग्रेविटी के साथ रूस ने यह हमले किया है, उसी लेवल का या उसके इक्वल यूक्रेन जवाब दे पाए? रूस को दावा तो यही कर रहे हैं जेलेंस्की। देखिए, कुर्स्क में की बात आपने की। कुर्स्क में जो हमला किया यूक्रेन ने, अभी की जो खबर आपको भी पता है कि अभी वो डाउन हो गया है। जो ये भी करीब 25 किलोमीटर गए थे, अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पिछले पूरे तकरीबन एक हफ्ते में 1 से 2 किलोमीटर आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन पुतिन ने परसों ही उन्होंने जब अपनी कमांडर से कॉन्फ्रेंस ली, उसमें 1 अक्टूबर की डेट उन्होंने दी है कि 1 अक्टूबर तक कुर्स्क से जो है पूरी जो दुश्मन अंदर आया है उसको बाहर निकालना है। और उन्होंने यह भी कहा है कि तकरीबन 4200 रूसी सैनिक मारे गए हैं। अभी जो न्यूज़ आ रही है उसमें है कि तकरीबन यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। सर, रणनीति तो बड़ी नजर आ रही है राजेश कुमार जी, लेकिन क्या यह मुमकिन है, क्या यह संभव है? रूस की तरफ से जिस तरह से बड़े हमले हो रहे हैं यूक्रेन की धरती पर, यूक्रेन में अभी भी इतनी शक्ति बची है क्या कि रूस को बड़े जख्म दिए जा सकें? जाहिर है नेटो यूक्रेन के पीछे तो है ही, लेकिन वहां से भी ग्रीन सिग्नल रूस पर बड़े हमलों के लिए मिलेगा क्या? देखिए, अब तो नो होल्ड्स बार्ड हो गया है दोनों तरफ से। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा जेलेंस्की के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है रशिया के अंदर अटैक करने के लिए। क्या वो मॉस्को को अटैक कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो कौन से टारगेट वो इस्तेमाल करेंगे? अब आप देखिए, जैसे पुतिन ने जो अटैक किया है, कीव पे कैजुअलिटीज नहीं हुई है, पर जब से यूक्रेन ने बेलगोरोड में, कुर्स्क में और बाकी जगहों पे अटैक किया है तो काफी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। अब आपने जो मॉस्को की जो बिल्डिंग देखी है जिसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है, उसमें भी लोग ही रह रहे थे, कोई मिलिट्री टारगेट तो था नहीं वो। तो जो अटैक्स यूक्रेन से हो रहे हैं वो डेस्परेशन से हो रहे हैं, उनका जो लास्ट रिजॉर्ट है वो चल रहा है। और मेरे हिसाब से उनके पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि जिससे वो रशिया के ऊपर कुछ लेवरेज रखें। अगर बाद में कुछ नेगोशिएशंस होती हैं, जरूर 1000 स्क्वायर किलोमीटर कुर्स्क में है उनके पास, लेकिन उससे ज्यादा जमीन वो सेंट्रल सेक्टर और ईस्ट में खो चुके हैं। और पोक्रोव्स्क में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और वहां पे जो कोल माइंस, कोकिंग कोल की माइंस हैं और इतना सारा इक्विपमेंट है वहां पे, अगर वो उन्होंने खो दिया तो उनके लिए निश्चित ही बिल्कुल इसकी सर कोई तुलना नहीं हो सकती कि जो बढ़त रूस की है यूक्रेन के ऊपर, अभी तक यूक्रेन उसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता। लेकिन जो सरप्राइज दिया है यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने पुतिन को, रूस को, वो अपने आप में एक नई कहानी कह रहा है इस पूरे युद्ध में। तब जबकि ऐसा लग रहा था कि कीव जो है अब डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है, सरेंडर की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए, कीव पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है, वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कीव हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर रूस का हमला, और रूसी हमले के बाद बिजली सप्लाई ठप हो गई है। हमले के 24 घंटे बाद भी पावर स्टेशन में आग नहीं बुझी है, पावर स्टेशन से काला धुआं निकलता नजर आ रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जो पावर स्टेशन पर अटैक किया गया है रूस की तरफ से।
तो देखिए, कुल मिलाकर कीव की कमर तोड़ने की तैयारी सीधे तौर पर नजर आ रही है रूस की तरफ से। यूक्रेनी हाइड्रो प्रोजेक्ट पर रूस ने मिसाइल दागी है। रूसी मिसाइल हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास तालाब में जाकर गिरी। ये उस हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हाइड्रो प्रोजेक्ट पर गिरती मिसाइल तो बहुत बड़ा नुकसान होता। सिंघल साहब, ये तो ऐसा लग रहा है, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले वॉर जोन से हमारे सहयोगी विपिन चौबे कर रहे थे कि आर या पार की लड़ाई शुरू हो गई है रूस और यूक्रेन के बीच। इसका अंजाम क्या देखते हैं? कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। अंतहीन सिलसिला जंग का नजर आ रहा है। समीर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और जैसा कि और पैनलिस्ट ने बोला कि नो होल्ड बार चल रहा है, और ये तो बड़ा एक्सपेक्टेड था कि पुतिन जो है, जो उनके कुर्स्क में हुआ उसके बाद इसका अटैक होगा। और जितना डिवास्टेशन हुआ है, जितनी बड़ी, जिस तरह की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं TV9 के थ्रू, उसमें क्लियर ये है कि लग रहा है कि एक तो उनकी बहुत एक्यूरेट, जो भी इन्होंने अटैक हुए हैं उनके मिसाइल के या ड्रोन के, बहुत एक्यूरेट हुए हैं। और उनका जो क्लेम है कि हमने 102 मिसाइल रोक दी और 99 जो है ड्रोन को रोका, वो थोड़ा सा सस्पेक्ट लग रहा है, क्योंकि जितनी महामारी वहां पे, जितना जो नाश हुआ है वहां पे, आज 914वां दिन है, 15वां दिन, तो पावर स्टेशन को उन्होंने अटैक किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को उन्होंने अटैक किया, तो बड़े टारगेटेड वे में उन्होंने किया है ये। और क्लियरली है कि उनकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं। और जैसा भी एक बताया गया कि अगला अटैक उनका एयर डिफेंस सिस्टम पे हो सकता है, तो इस बहुत मुमकिन है कि वो इस तरह की स्ट्रेटेजी से वो काम कर रहे हैं कि जो यूक्रेन जो है अल्टीमेटली जो है सीज फायर की तरफ बढ़े, और जो कि बातचीत चल रही है थोड़ा बहुत। और जेलेंस्की जो है वो ऑफ कोर्स उन्होंने क्लेम किया है कि हमने एक डोमेस्टिक बहुत बड़ी मिसाइल बनाई है और सीधा मॉस्को पे अटैक करेंगे। अब उसमें कितनी सत्यता है तो वो तो बाद में ही पता लगेगा, में कितनी सच्चाई है तो आगे पता चलेगा। लेकिन इस हमले से निश्चित तौर पर जेलेंस्की के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया है, न सिर्फ अपने देश और शहरों की रक्षा के लिए, बल्कि रूस को उसी की भाषा में जवाब देने का। और देखिए, कुर्स्क की जंग पर रूस का बड़ा दावा सामने आया है। कुर्स्क में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान, यूक्रेन के 6000 से ज्यादा जवानों की मौत, ये रूस का दावा है। जिस बात को बार बार कहा जाता रहा है हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनके द्वारा भी, कि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को वहां पर नुकसान नहीं हो रहा है, भारी नुकसान हुआ है। और लंबे समय तक कुर्स्क में होल्ड कर पाना इतने सैनिकों के साथ मुश्किल होगा। और अब देखिए, रूस का भी दावा कि बहुत बड़ा नुकसान कुर्स्क में हुआ है यूक्रेन को। तो देखिए, कुर्स्क में विध्वंस लगातार जारी है। आगे जंग और विनाशकारी होने के आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें, जो खबरें इस वक्त कुर्स्क से सामने आ रही हैं, उसको लेकर यूक्रेन और रूस दोनों के अपने अपने दावे हैं। यूक्रेन क्या दावा कर रहा है? 1240 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर अब तक कब्जा किया जा चुका है यूक्रेन की तरफ से। ये यूक्रेन का दावा। 300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में जंग अभी जारी है, ये यूक्रेन का दावा है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। सैनिकों की मौत की बात करें, 6000 ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है, 73 टैंक बर्बाद हुए हैं, लड़ाकू वाहन 33 और बख्तरबंद 61 गाड़ियां बर्बाद हुई हैं अभी तक यूक्रेन की। जी, और खास बात देखिए क्या है, 4 और इलाकों में यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। 4 और इलाकों में यूक्रेन आगे बढ़त लेता हुआ नजर आ रहा है। कल शाम को यह खबर TV9 भारतवर्ष ने ब्रेक की थी। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि रूस भले ही बड़े हमले अंजाम देने में यूक्रेन की धरती पर कामयाब रहा है, एक साथ तमाम शहरों को निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन के हौसले बहुत बुलंद हैं। देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है समीर। मैं इससे पहले अप्रैल 2022 में भी यूक्रेन आया था, तब यूक्रेनियंस का मोरल और 6 अगस्त के बाद के यूक्रेनियंस का मोरल बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। अब इन लोग को लगता है कि हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी सरजमी को बचाने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, बल्कि ये है कि हम दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए इस जंग को लड़ रहे हैं।
क्रुक्स का इलाका हो, वोरेनिल का इलाका हो, इसके अलावा बेलगोरोद का इलाका हो, इन जगहों पर जो जंग चल रही है वो कहीं ना कहीं रूस के लिए चिंता का विषय है। और रूस की ये एक्सेप्टेंस कि हजारों की तादाद में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे टैंक्स, आर्म, एम्यूनिशन, फाइटर जेट्स, इसके अलावा ड्रोन्स बर्बाद हो रहे हैं, ये स्वीकारोक्ति है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम यूक्रेन को नुकसान पहुंचा पा रहे हैं, बल्कि ये बताता है कि रशिया को भी बराबर नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि पिछले 24 घंटों में जो हमले हुए हैं ये उसी हमले का परिणाम है कि अब रशिया ये कह रहा है कि हम जवाब देंगे और मजबूती से जवाब देंगे। हालांकि पिछला एक हफ्ता थोड़ा शांति से जरूर बीता है, लेकिन बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है और अब टारगेट पर एयर बेस है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहुंचाने की कोशिश है। तो बहुत ज्यादा मोरली इस समय यूक्रेनियंस हाई नजर आ रहे हैं और उनको यह लगता है कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन की टेबल के आने तक इसी तरह की अगर जंग चलती रही तो कम से कम बराबरी का सौदा होगा। वरना क्या था कि हमारी जमीन पर लगातार रशिया कब्जा करता जा रहा है, हम अपने लोगों को गंवाते जा रहे हैं, अपना पूरा आर्म्स एम्यूनिशन गंवाते जा रहे हैं और सिर्फ हम इस जमीन को खाली कराने की जंग लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन किस हद तक जाएंगी यह आने वाला समय तय करेगा। बिल्कुल विभिन्न वॉर साइकोलॉजी के हिसाब से एक बड़ी अहम बात आपने कही कि पहले और अब में एक फर्क आया है और यूक्रेन की सेना ये सोच रही है, ये योजना बना रही है और काम कर रही है कि हम रूस को भी जख्म दे सकते हैं। और देखिए पूर्वी यूक्रेन के ओग्लेदार में रूस का हमला हुआ है। ओग्लेदार में यूक्रेनी सैन्य डिपो पर रॉकेट और ड्रोन से अटैक किए गए। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। ओग्लेदार में करीब 1 किलोमीटर तक कब्जे का दावा किया गया। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस का भीषण हमला हुआ है। ओडेसा में रूस का मिसाइल से अटैक। रूसी हमले में यूक्रेन के 40 ट्रक एक साथ जल गए। तस्वीरें देखिए, ये बड़ा हमला था। ओडेसा में रूस ने बड़ा मिसाइल अटैक किया है। इस हमले में एक साथ 40 ट्रक जो यहां से गुजर रहे थे वो धधक गए। और देखिए कुर्स्क की जंग को लेकर कीव से खुलासा हुआ, बिना ट्रेनिंग के जवानों को भेज रहा है यूक्रेन। ये बहुत बड़ी खबर है। जंग में पकड़े गए एक यूक्रेनी सैनिक का दावा है सैनिकों को झूठ बोलकर कुर्स्क भेजा जा रहा है, यानी कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जा रही है और उन्हें सीधे युद्ध की आग में धकेल दिया जा रहा है। कुर्स्क की जंग को लेकर यह बड़ा दावा सामने आया है कि ट्रेनिंग नहीं दी गई खास और जवानों को वहां पर भेजा जा रहा है। देखिए ये हैरान कर देने वाला दावा सामने आया है ऐसे वक्त में जब ये खबरें सामने आ रही हैं कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 4 और इलाके उसने अपने कब्जे में ले लिए हैं। यूक्रेनी सैनिकों के साथ साजिश, कुर्स्क को लेकर बड़ा खुलासा। यूक्रेन के सैनिकों को जबरदस्ती कुर्स्क भेजा जा रहा है, ये जानकारी सामने आई है। बिना ट्रेनिंग के सैनिकों को कुर्स्क में रूस की सेना से, प्रोफेशनल आर्मी से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। सैनिकों को सुमी बताकर कुर्स्क में जंग के लिए भेजा गया। यह कहा जा रहा है, बताया गया कि सुमी जाना है, भेज दिया गया कुर्स्क। बिल्कुल। और देखिए कुर्स्क में पकड़े गए यूक्रेनी सैनिक अलेक्जेंडर रोलोव का यह दावा है कि उन्हें कोई खास जानकारी या ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। रूस का इस पे क्या दावा है? देखिए कुर्स्क में सरेंडर कर रहे यूक्रेनी सैनिक, पहला तो यह दावा कि कुर्स्क में लगातार सैनिक यूक्रेन के सरेंडर कर रहे हैं। दूसरा, जवाबी हमलों से यूक्रेनी सैनिकों में घबराहट है, यह भी कहा है। और एक दावा तो हमने आपको बताया है कि सबसे बड़ा नुकसान कुर्स्क में अभी तक यूक्रेन को हुआ है। मनीष, रूस जिस तरह के दावे कर रहा है कुर्स्क को लेकर, चाहे सैनिकों को लेकर, चाहे रूस यूक्रेन के नुकसान को लेकर, ये कितने रिलायबल हैं? क्योंकि रूस की तरफ से नुकसान के जब भी आंकड़े दिए जाते हैं उस पर मीडिया, खासकर वेस्टर्न मीडिया, हमेशा क्वेश्चन करता है। देखिए युद्ध के दौरान इस तरह के प्रोपेगेंडा चलता रहता है। मैं कहता हूं कि यूक्रेन के सैनिक जो है वो हथियार, बंदूक उठाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि यूक्रेन के सैनिक रूस की सीमा के भीतर गए। कुर्स्क में उन्होंने 15-20 दिन ही सही अभी अपने पोजीशन को बनाए हुए हैं। तो ये उनकी एक उपलब्धि है और इसके लिए जनरल सिविस्की को बधाई देना होगा, यूक्रेन के आर्मी चीफ को, कि उन्होंने एक शॉक ऑपरेशन किया और उसमें वो कामयाब हुए। हाँ, ये बात है कि अगर जेलेंस्की ये कहते हैं कि हम कुर्स्क पर पोजीशन बनाकर रखेंगे, आने वाले समय में बातचीत के दरमियान हम कहेंगे कि तुम क्रीमिया छोड़ दो, हम कुर्स्क छोड़ देंगे, ये सब नहीं होने वाला। हम और आप सब जानते हैं कि ये केवल कुछ हफ्ते की बात है या 2-3 महीने की बात है। कुर्स्क के एक इंच जमीन को रूस अपने कब्जे में वापस ले लेगा और जब तक यूक्रेन का एक भी सैनिक वहां मौजूद है तब तक पुतिन हरगिज बातचीत करने नहीं जाएंगे। ये बात पुतिन ने क्लियर कर दी है।
दूसरी बात यह है कि अगर जेलेंस्की सोचते हैं कि वो बफर जोन बनाकर रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि जेलेंस्की का एकमात्र मकसद है कि लगातार सैनिकों को भेजते जाओ कुर्स्क से आगे भी। अगर 10 सैनिक भी मान लीजिए चोरी छुपके किसी तरह से मॉस्को तक पहुंच गए, क्रेमलिन के आसपास से उन्होंने 2 फोटो खींच के भेज दी, तो सोचिए अमेरिका में क्या आएगा कि यूक्रेन के सैनिक क्रेमलिन पहुंचे, यूक्रेन के सैनिक मॉस्को पहुंचे। और यही दरअसल मकसद है जेलेंस्की का। जेलेंस्की का मकसद कुर्स्क को जीतना, बेलगोरोद पर कब्जा बनाए रखना, ये सब नहीं है, क्योंकि वो उन्हें पता है कि 10,000 ही नहीं 10 लाख सैनिक भी अभी लगेंगे, तब भी वो मॉस्को तक डायरेक्ट लड़कर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और इस बीच देखिए, रूसी हाइमार्स पर यूक्रेन का ड्रोन से अटैक हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान रूसी हाइमार्स पर अटैक किया गया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से हाइमार्स के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन की 54वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया है, ये खबर सामने आ रही है। रूसी हाइमार्स पर यूक्रेन का ड्रोन हमला किस तरह से अंजाम दिया गया है, तस्वीरें आपके सामने। कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जी हां लगातार चली रही है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी कमांड पोस्ट पर जबरदस्त फायरिंग हुई है और यूक्रेनी टैंक पर रूस का ड्रोन अटैक, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी ड्रोन अटैक के टैंक को नुकसान हुआ है। और वहीं कुर्स्क में नाटो के हथियारों पर रूस का एक बड़ा दावा सामने आया है। नाटो के वेपन इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन। कुर्स्क में नाटो के कई हथियार हमने तबाह कर दिए हैं, ये दावा किया गया है रूस की तरफ से। तो कुर्स्क में बड़े पैमाने पर नाटो के वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं, हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। इनका इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन की फौज की तरफ से। और नाटो के हथियार कुर्स्क में उनकी कब्रगाह बनती जा रही है, ये कहना है, दावा है रूस का। और क्या हथियार हैं और कितनी तबाही हुई है, जरा उस पर भी हम गौर कर लेते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से उनकी एक पूरी जानकारी सामने आई है, जरा देखिए क्या अभी तक हुआ है यहां पर। तो टैंकों की बात करें, 2 चैलेंजर अब्राम्स टैंक तबाह हुए हैं और IFV की बात करें तो मार्डर ब्रैडली ये भी तबाह हुआ है। मोबिलिटी व्हीकल्स भी तबाह हुए हैं, हम्वी जिसका नाम बताया जा रहा है, और बख्तरबंद गाड़ियां जिसमें कि M113 और APC ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई है। जी हाँ, तो ये है रूस का दावा। सवाल ये कि रूस के अंदर नाटो के हथियारों का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जा रहा है, ये है पहला सवाल। क्या इससे नाटो और रूस के बीच सीधी जंग की स्थिति तो नहीं बन जाएगी? लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं है। विपिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बात का जिक्र इससे पहले भी हुआ है, नाटो के हथियारों का इस्तेमाल इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से जंग में किया गया और बड़े पैमाने पर किया गया है। देखिए, इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत तो यही है कि यूक्रेन आज की तारीख में अगर 915वें 916वें दिन भी इस युद्ध में जिंदा है, मैं ये कह रहा हूं, तो उसके पीछे अमेरिका और नाटो है। ऑफिशियली इस बात को नहीं स्वीकारा जाता क्योंकि नाटो का वो मेंबर बना नहीं है, इसी मेंबरशिप की लड़ाई है। और ऐसे में अनऑफिशियल तरीके से उसको हथियार दिया जा रहा है। ऑफिशियली ना हथियार देने की बात कोई स्वीकारेगा, ना हथियारों के इस्तेमाल करने की कोई बात स्वीकारेगा। लेकिन जो रशिया पर हमले हुए हैं, वहां पर जो ड्रोन बरामद हुए, जो मिसाइलें गिर रही हैं, जो इस तरह से हमले किए जा रहे हैं, जो सैनिक पकड़े जा रहे हैं, उनके पास जो आर्म्स एम्युनिशंस बरामद हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन देशों से ताल्लुक रखते हैं जो नाटो के मेंबर हैं। तो इस बात को कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे समीर, लेकिन हकीकत यह है कि यूक्रेन की ताकत नाटो है, यूक्रेन की ताकत अमेरिका है, और यही वो ताकत है जिसकी बदौलत वो इस युद्ध में अब भी बना हुआ है। बिल्कुल, न सिर्फ बना हुआ है बल्कि रूस को बड़े नुकसान पहुंचाने का दावा भी कर रहा है। तो लगातार युद्ध से आ रही, वॉर जोन से आ रही हर खबर, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम भी इस वक्त मौजूद है वॉर जोन में, यूक्रेन में, जहां इस वक्त युद्ध चल रहा है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे इस कार्यक्रम में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।